ओके, सो ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जो बिगनर है, या फिर वो जो स्ट्रगल करते हैं ये फाइंड करने में कि क्या इम्पोर्टेंट है एक न्यूज़ आर्टिकल में, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से क्या हमारे नोटबुक में लिखना चाहिए, या फिर वो जो कि सिर्फ GS 1 2 3 4 कंटेंट ढूंढते हैं। सो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, एक आर्टिकल चूज़ करेंगे और उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक आर्टिकल से मैक्सिमम कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, सो ये आर्टिकल ये 12 अगस्त का आर्टिकल है, डे बिफोर यस्टरडे। ये 12 अगस्त का आर्टिकल है और ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जनरली सारे आर्टिकल्स में सारे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बट इस आर्टिकल में मैक्सिमम कंपोनेंट्स है। तो ये आर्टिकल बेस्ट है इस वीडियो के लिए। ये आर्टिकल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पॉज करके 2-3 मिनट में इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस आर्टिकल में सबसे पहले जनरली हम लोग जीएस कंटेंट देखते हैं तो वो हम लोग एंड में देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी लोगों को पता होता है, नई चीज़ें जो है वो पहले सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि कोट। ठीक है, जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें पहले मैं ये बता दूं कोट यूज़ कहाँ होता है। तो जनरली कोट जो होता है हम लोग एसे में यूज़ करते हैं या फिर एथिक्स के इंट्रो या कंक्लूज़न में। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में 3 कोट्स हैं। अगर ध्यान से देखें तो पहला कोट ये है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू इन्वेंट इट। सेकेंड कोट यहाँ पे है, वी एम्फसाइज्ड यूजिंग टूल्स एज ए स्प्रिंग बोर्ड नॉट अ क्रच। और थर्ड यहाँ है, वी मस्ट एम्ब्रेस AI विथ नॉट विथ फियर बट विथ अ स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहला कोट ये है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू इन्वेंट इज। तो कोई भी कोट जब हमारे पास होता है उसको 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पहला कि एज इट इज़ यूज़ कर लो, ठीक है, जो लिखा है जिस कंटेक्स्ट पे लिखा है वैसे, जैसे ये कोट लिखा हुआ है AI के कंटेक्स्ट में, ठीक है, कि AI जो है वो फ्यूचर इन्वेंट हो रहा है उसमें, तो उसके थ्रू वो प्रेडिक्ट होता है। तो जब AI का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ ट्विक कर दो, कुछ ट्विस्ट कर दो, मतलब कुछ चेंजेस कर दो आप, और उसको किसी और कंटेक्स्ट में यूज़ करो। लाइक यहाँ मैं अगर इन्वेंट वर्ड को चेंज करके क्रिएट कर दूँ, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, तो बेसिकली ये ऑप्टिमिस्टिक कोट हो गया, ऑप्टिमिस्टिक मोटिवेशनल। तो ये जो भी ऐसे में जहाँ भी ऑप्टिमिज्म की बात आएगी वहाँ पे हम ये कोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोट यहाँ पे ये है, वी एम्फसाइज्ड यूजिंग द टूल एज अ स्प्रिंग बोर्ड नॉट अ क्रच। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो चैट जीपीटी का कंटेक्स्ट है, तो चैट जीपीटी को एज ए स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करना है। स्प्रिंग बोर्ड वो होता है जैसे स्विमिंग पूल के एंड पे जो एक लकड़ी का फट्टा होता है जिसपे हम लोग जंप करते हैं, नॉट अ क्रच। क्रच मतलब बैसाखी मतलब जिस पे हम डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमें चैट जीपीटी को एज ए स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करना है, हमें अपने आप को लॉन्च करना है, मतलब कैटलिस्ट की तरह उसे यूज़ में लेना है, ना कि उस पर डिपेंडेंट हो जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा कोट है, तो इसको भी डायरेक्टली AI के टर्म से यूज़ किया सकता है, या फिर यहाँ पे टूल्स को आप रिप्लेस करके टेक्नोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर GS 3 में या फिर GS 4 में या इससे में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वी शुड यूज़ टेक्नोलॉजी एज अ स्प्रिंग बोर्ड नॉट एज अ क्रच। ठीक है, और तीसरा कोट यहाँ पे, वी मस्ट एम्ब्रेस AI नॉट विथ फियर बट विथ अ स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन।
तो इसको भी या तो आप डायरेक्टली एआई के या टेक के कंटेक्स्ट में किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला लर्निंग था इस आर्टिकल से, कोट। दूसरी चीज़ इसमें हम देखेंगे जैसे ऐसे का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे कहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा कि ऐसे के बहुत टाइप के इंट्रोडक्शंस होते हैं, मतलब एनेक्डोटल बेस्ड होते हैं जहाँ पर आप शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो, या फिर डेटा बेस्ड होता है, या फिर पोएट्री पोएम, या फिर कोट बेस्ड होता है, ठीक है। उनमें से एक तरीका होता है कि आप कन्वर्सेशन बेस्ड, ओके। सो एक होता है जब कन्वर्सेशन बेस्ड कि आप या तो अपने आप से कुछ बातें कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप कुछ सोच रहे हो और आपके माइंड में चल रहा है और वो आप वो लिख रहे हो, या फिर आप एक दूसरे से, एक दूसरा इंसान है, ठीक है, दूसरा कोई स्टेक होल्डर है, आप उससे बातें कर रहे हो और आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो और दूसरा सामने वाला कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो ऐसे जनरली ऐसे इंट्रोडक्शन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसी एक टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो एक बंदा जो है वो उसके प्रोज बताएगा, दूसरा उसके कॉन्स बताएगा, मतलब काइंड ऑफ आर्गुमेंटेटिव होता है फॉर्म ऑफ ऐसे, ठीक है। तो वैसे ऐसे को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो कुछ इनिशियल पैराज हैं इनको आप थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो ऐसे के इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे इसमें लिखा है, एज एन एजुकेटर आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव माई स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस. Recently, one particular conversation around ChatGPT, which has generated significant buzz, sparked my curiosity. While some view it with suspicion, a group of my students saw it as potential game changer. The discussion began casually during an office hour. तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा एक इंट्रो है कि आप बता रहे हो कि कुछ लोग जो हैं उसको निगेटिव वे में देख रहे हैं और कुछ पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, और फिर इसी पे आगे आप इसको इलाबरेट कर सकते हो क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव्स है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अच्छा एक ऐसे इंट्रोडक्शन है। तो इस टेम्पलेट को आप थोड़ा मॉडिफाई करके अलग अलग टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि इस आर्टिकल से दूसरा कंपोनेंट हम क्या ले सकते हैं। तीसरी चीज़ इससे हम सीख सकते हैं कंक्लूज़न, ठीक है। तो कंक्लूज़न हम लोग जनरली सुनते हैं कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो इस आर्टिकल का भी जब आप कंक्लूज़न देखेंगे यहाँ पे, ये लास्ट के जो 2 पैरा हैं, ठीक है, या स्पेशली ये पॉइंट, इस एजुकेशन इज़ अ कोलैबोरेटिव जर्नी by embracing new technology thoughtfully and ethically we can create learning environment that fosters curiosity, critical thinking and lifelong love of learning. तो बेसिकली ये एक शॉर्ट समरी में वे फॉरवर्ड बता रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी जो है किस तरह से अडॉप्ट करना है और उससे क्या होगा, ठीक है। या फिर एक दूसरा कंक्लूजन ये भी है, आफ्टर ऑल द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इजंट अबाउट AI replacing teacher, it's about AI and educators working together to create a more engaging and enriching learning experience for all. तो ये आप एज अ कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी AI का या टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आए, या फिर आप ऐसे में भी इसको एज अ कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी चीज़ जो हमने सीखा। अब चौथा आते हैं कि इसमें मेन आर्टिकल जो है, मतलब जो GS के कंटेंट है उससे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इसमें क्या आपने क्या नोट डाउन करें और क्या छोड़े। तो इसका बेस्ट वे होता है कि जैसे जिस फॉर्मेट में हम लोग आंसर लिखते हैं कि एक हेडिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर सब हेडिंग होता है और उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो अगर उसी
फॉर्मेट में हम नोट्स भी बनाएं तो वो बेटर होता है। तो इसी फॉर्मेट में हम पॉइंट्स को भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कि जो ये कोट है, ठीक है, जैसे ये था कि वी एम्फसाइज यूजिंग टूल एज ए स्प्रिंग बोर्ड नॉट अ कर्च, इसको आप डायरेक्टली ऐसे का सब हेडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक लाइन सिंपल लाइनर है, वन लाइनर है, तो इसको एज ए ऐसे का सब हेडिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी वन ऑफ द यूज़ है कोट का, ठीक है। वापस आते हैं, हाँ। तो हेडिंग, सब हेडिंग और एक्सप्लेनेशन जैसे एक आंसर होता है, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद एक हेडिंग डालते हैं, फिर हेडिंग में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ सब हेडिंग डालते हैं कि क्या क्रक्स है उस आंसर का, और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ सेकंड पॉइंट होता है, ये सब हेडिंग होता है, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग इससे आर्टिकल से कंटेंट भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल जैसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब हम इसे पढ़ेंगे, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले दिया बेनिफिट्स, ठीक है, और बेनिफिट्स भी इसमें पॉइंट वाइज दिया है कि इन्हांस्ड क्रिएटिविटी, ठीक है, इम्प्रूव्ड स्किल रिसर्च स्किल्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एथिकल, ओके, ये 3 इसके बेनिफिट्स हैं। तो जैसे इसमें बेनिफिट्स ये आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब नोट डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप समझने के लिए आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा इन्हांस क्रिएटिविटी, इसमें भी ये सारा कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस ये पॉइंट जो सेवरल स्टूडेंट्स हाईलाइटेड हाउ चैट जीपीटीज एबिलिटी टू जनरेट डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट पोएम code script sparked their creativity and pushed them beyond their usual approaches, igniting new ideas हैं। तो इसमें जो लास्ट लाइन है कि पुश्ड देम बियॉन्ड देयर यूजुअल अप्रोचेज, इग्नाइटिंग न्यू आइडियाज़ एंड अप्रोचेज, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये काइंड ऑफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्रिएटिविटी कैसे इन्हांस हो रहा है, तो इसके थ्रू कि जो भी लिमिट है आपके यूजुअल अप्रोच का उसको पुश करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ हो जाएगा इम्प्रूव्ड रिसर्च स्किल। तो इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो ये लास्ट लाइन है कि ये आपका जो कैसे रिसर्च स्किल बढ़ा रहा है, तो बेसिकली ये वैल्यूएबल टाइम आपका सेव कर रहा है और आपको अलाउ कर रहा है कि आप एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग में फोकस करो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो सारा कुछ ये इजीली प्रोवाइड कर दे रहा है, तो आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपके रिसर्च स्किल इम्प्रूव हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग होता है, कि it allowed them to grasp information in a way that resonates with their learning style, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। वैसे ही फिर ये आ जाएगा एथिकल कंसर्न्स, कि क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हैं। तो पहला है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी, इसमें बेसिकली मिसयूज़ ऑफ चैट जीपीटी फॉर प्लेगरिज्म। सेकेंड है ओवर डिपेंडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें ये आ जाएगा कि वी एम्फसाइज्ड यूजिंग टूल एज अ स्प्रिंग बोर्ड नॉट अ कर्ट, मतलब हमें इस पर और ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है, और हमें अपना क्रिटिकल थिंकिंग अलाइव रखना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था एथिकल कंसर्न का, ये सेकेंड पॉइंट था, और ये थर्ड पॉइंट है बायस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बायस एंड मिस इन्फॉर्मेशन कि कैसे चैट जीपीटी भी बायस्ड हो सकता है, और क्योंकि है तो टेक्नोलॉजी, और मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए कंसर्न्स के। और फिर लास्ट में इसमें द वे अहेड भी दिया है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया है कि पहले तो ओपन डिस्कशन करो, ठीक है, एथिकल गाइडलाइंस लाओ, और करिकुलम को इंटीग्रेट करो, करिकुलम में इंटीग्रेट करो इसको। तो ये तीनों पॉइंट जो है एज अ वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इस आर्टिकल से हमें ये चौथा कंपोनेंट मिल गया कि जीएस का कंटेंट भी मिल गया। तो बेसिकली इसमें हमने कोट देखा, कोट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर ऐसे का कैसे इंट्रोडक्शन इसको ट्विक करके यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या जीएस का कंटेंट इससे डिराइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि इसमें सारा कुछ सब हेडिंग के अंदर दिया हुआ है, बट सारे आर्टिकल्स में ऐसे हेडिंग और सब हेडिंग्स में नहीं देते हैं, तो वो आपको खुद से पढ़ के वो डिराइव करने होते हैं।
तो वैसे आर्टिकल्स भी अब हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आज इसी आर्टिकल तक रखते हैं। और ऑल्सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐसे डेली बेसिस पे जो भी मेंस का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं या फिर उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है या फिर क्या उसमें कैसे पेपर में यूज़ किए जा सकते हैं आंसर राइटिंग में, वो मैं डेली पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। और इसका जो भी ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, इन सारा का भी एक्सप्लेनेशन एक पोस्ट में उस चैनल पे डाला हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।